सो टेल मी, अब जब मैं तुम्हारी टीम में हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, लाइक यू सेड साय की तरह, तो कभी ये साया डेंजर में आ गया तो? I mean, तुम तो रोज ही डेंजर से घिरे रहते हो, खुद को बचा लोगे। What about me? हीरो के साथ और हीरो के पीछे जो खड़ा होता है उसे कोई डेंजर छू भी नहीं सकता। हीरो प्रॉमिस। बाय। बाय। अब पड़ोस में ऐसा पड़ोसी हो तो घर जाने का मन किस कब्बत का करेगा। हाय। ओए मेरी फोटोकॉपी कितना अच्छा दिख रहा है ना। ओह गॉड आई एम गोना टेस्ट इट। यार मेरे को भी खिला। सो डिलीशियस। मेरे से पता रेजिस्ट ही नहीं हो रहा। #delicious। नेक्स्ट लेवल। ओए यार मैं पता क्या सोच रही थी, थोड़ा सा यक्षिका और अंकल को दें क्या। आई एम श्योर दे गोना लाइक इट। पता है, और ऊपर से ना जो लड़ाई हुई थी ना हमारे उनके बीच, वो थोड़ी सॉर्ट हो जाएगी। डोंट यू थिंक? नाइस आइडिया। #मीठी। वैसे भी ना ये मूस खाने के बाद तो कोई मर्डर भी माफ कर दे, तो ये छोटी सी लड़ाई की चीज है। सही बात है, ना हुआ है कभी ना होगा कल। हम दोनों सा हम शक्ल। मैं आती हूँ। जा। यक्षिका, पहली सीढ़ी तो पार कर ली तुमने, परंतु हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। नाश पदार्थ तक पहुंचने का एक यही रास्ता है हमारे पास। हम शुक्राचार्य हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य। इन तुच्छ मानवों के बीच इनके जैसा तुच्छ बन के नहीं रह सकते हम। खून खौलता है हमारा इन्हें हर पल देखकर। बस कुछ ही दिनों की बात है गुरुदेव। देखो इन इंसानों को, इनकी मूर्खता का प्रमाण ये खुद हैं। ये तो लायक ही नहीं है इस ग्रह पर रहने के लिए। व्यर्थ है इनका जीवन, और इन्हें इनका फल जल्द ही मिल जाएगा। यक्षिका, हमें वो मौत का द्वार जल्द ही खोलना होगा, क्योंकि मेरा अनुमान है वो प्रोफेसर ग्रहण का इंतजार कर रहा है द्वार के उस पार जाने के लिए, दूसरे आयाम से मिलने के लिए। पर वो एक इंसान होकर ऐसा क्यों कर रहा है? या तो वो बहुत बहादुर है या बिल्कुल जड़ बुद्धि। यक्षिका, तुम इसी तरह वीर के साथ रहना, उसे एक पल भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। हमें यह जानना है कि हलाहल उस पर असर क्यों नहीं कर रहा, और जब तक हम ये नहीं जान लेते तब तक हमारी योजना का अगला चरण पूरा नहीं होगा। आप फिक्र मत कीजिए गुरुदेव, वो हीरो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली, उसकी अंतरात्मा तक झांक के रहेगी ये यक्षिका। बस मुझे हीरो के साथ थोड़ा और वक्त बिताना है, उसके बाद उसके सारे राज आपके सामने लाकर रख दूंगी मैं। यदि तुम ये कर पाई तो यक्ष लोग को गर्व होगा तुम पर। ये अपना बैग तो यहीं भूल गई। हीरो एट योर सर्विस मैम। मीठी, भैया भैया भैया। मीठी, मीठी क्या हुआ? मीठी इधर देखो। इतना रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? भैया मुझे बचा लो प्लीज।
मीठी संभालो अपने आप को। मीठी, क्या हुआ? क्या हुआ मीठी? काम डाउन, सब यहीं पे ओके? हम सब यहीं पे हैं। भैया, मेरे पे ना किसी ने अटैक किया। अटैक किया? किसने अटैक किया? क्या हुआ बताओ मुझे। भैया मैं ना मूज लेने आई थी अक्षर घर पे और पता नहीं someone tried to kill me। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। मीठी संभालो अपने आप को। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, ओके? मैं हूं ना अभी। स्वीटी संभालो। ये कॉरिडोर तो पूरा खाली है, फिर मीठी पर अटैक किसने किया होगा? मीठी, डोंट वरी, हाँ कुछ नहीं हुआ है। दिखा, ज्यादा दर्द हो रहा है थोड़ा सा। कहाँ जा रही हो मीठी? तुमने अंदर कुछ नहीं देखा। डॉक्टर आयुष और यक्षिका के बारे में कुछ नहीं जानती। वीर और बाहर सबसे जाके यही कहोगी कि तुम पर किसी ने अटैक किया है। मुझ पर किसी ने अटैक किया है। डोंट वरी, ओके? डरो मत। इसे फर्स्ट एड की जरूरत है। अंदर आओ। भाई कोई मिला? नहीं, लगता है भाग गया। आपके मुस्कुराने की वजह? जो आदमी पूरी दुनिया को बचाने का दावा करता है वो अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, उसके अटैकर को भी पकड़ नहीं पाया। मुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जो ये गलत फहमी पाले बैठे हैं कि हीरो, हमारा हीरो हमें हर कठिनाई से बचाएगा। डैड, इसमें वीर की क्या गलती है? वो तो यहाँ थे भी नहीं। एग्जैक्टली, जब जरूरत थी वो यहाँ नहीं थे। पर डैड, वीर के होने से ये शहर और यहाँ के लोग सेफ फील करते। और इस वक्त खुद वीर इतना परेशान है, ऊपर से आप। इस वक्त ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कि मीठी ठीक है। थैंक्स। आपकी बेटी ज्यादा समझदार है, काफी महान आत्मा है आप। बड़ा दिल है आपका, लोगों की काफी फिक्र है आपको। आपने आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? पता है क्या, काफी पेसिमिस्ट सोच है आपकी। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो हीरो में खामियां नहीं ढूंढ रहा होता, बल्कि इस बात पर फोकस कर रहा होता कि अटैक मेरे घर में हुआ है। गॉड फॉरबिड, पर मेरी बहन की जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। इतनी टेंशन, ज्यादा टेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। बीपी की बीमारी हो सकती है आपको, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। क्योंकि सारी टेंशन लेने के लिए अभी हीरो है। मैं अपनी बहनों के साथ साथ आपकी बेटी की भी रक्षा कर सकता हूँ। वो क्या कहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी यूसी, यही कहते हैं ना। आई फील सो सेफ। मेरे रहते हमेशा सेफ ही फील करेंगे। जी। बेटर फील कर रही हो? बेटर लग रहा है।
मीठी, तो ठीक तो है ना? अभी मुझे याद करके बता कि तूने उस आदमी को देखा है। He's the one. प्रोफेसर, कम इन। मैडम क्या? नहीं भैया, आप मुझे नहीं, उन्हें दीजिए। अरे भैया एकदम सही वक्त पर आए हो। गले में सुबह से खराश हो रही थी। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया। रुको। जी मैडम। अरे भैया, पैसे नहीं लेके जाएंगे क्या? ये लीजिए। थैंक यू मैडम। इतनी धूल, जर्म्स की फैक्ट्री बना रखी है। नाइस। परफेक्ट। मैम ऐसे तो ढूंढना इम्पॉसिबल है, कुछ मिल ही नहीं रहा। आपके पास और कोई इन्फो है? मतलब जैसे कोई बात, कोई मैनरिज्म या कोई आदत, एनीथिंग? इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ओसीडी, उसे ओसीडी है। आई थिंक इज अ जर्मोफोब। उसे सफाई का कीड़ा है, सफाई करते रहता है एंड दिमाग से थोड़ा संकी है, अजीब अजीब सी बातें करता रहता है। एंड हाँ, बार बार अपनी वाइफ को याद करता है, कविता। कविता? यस। एनीथिंग? या Here she is, कविता वोरा। Year 2012, फाइल नंबर 456 एंड पेज नंबर 86। आपको सारी डिटेल्स उधर मिल जाएंगी ना। वंडरफुल अबीर, थैंक यू सो मच। आई विल बी राइट बैक। इंडिलर से ले लेता हूं।
स्वीटी, यार पता है मैंने भाई से कह तो दिया कि क्या हुआ था, बट सच बताऊं ना मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा यार। अरे पर तूने तो फोटो दिखाई थी उस आदमी की, ये लिखा। आई नो, सो स्ट्रेंज ना। पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म की सीक्वेंस बता रही हूँ या फिर अपना कोई सपना। तो समझ नहीं मेरी बात, मतलब मुझे समझ नहीं आता, जो मेरे साथ हुआ भी नहीं ना, मैं फिर भी उनको बता रही थी। आई डोंट नो यार। अरे मेरी फोटो कॉपी इतनी टेंशन क्यों ले रही है? देख तो सही एक बार, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी, ओके? डोंट बी अपसेट। एनीवेज, मामा जी कहाँ है? मामा जी तो किसी फाइनेंसर के साथ मीटिंग पे गए हैं। और भाई? भाई का तो यू नो ना। आई मिस भाई। यू नो व्हाट आई मीन, मतलब भैया हमारे साथ रह के भी हमारे साथ नहीं है। आजकल भाई कम हीरो ज्यादा लगते हैं ना। पता है हमारे भाई ना ऐसा नहीं था, फेम, लाइमलाइट, फेमस, बट ना मीठी। सबका ना अपना अपना तरीका होता है ग्रीफ और लॉस से डील करने का। व्हाट डू यू मीन? आई मीन मतलब जारा को और शिवाय को खोने के बाद वीर भैया की लाइफ में जो भी खालीपन था, शायद हीरो से भर रहा हूँ। I guess you're right. तब से ना वो खुद के लिए नहीं, वो सिर्फ शेयर के लिए जीते हैं। और शायद थोड़े फेम के लिए भी। बट ना तो सैड मत हो अभी ना, आई मीन लाइक राइट नाउ तेरे मम्मी पापा मामा मामी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब मैं ही हूँ, ओके? कुछ भी बोलेगी ना 2 मिनट बन जाऊंगी तेरे लिए। चुप रहे, ना हुआ है कभी ना होगा कल, हम दोनों सा हम शक्ल। #sweetie meeting forever। तुम्हें तो पता होगा नहीं, पर मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर कहाँ है। एक्सक्यूज मी? नॉट एक्सक्यूज, जितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, अगर उसका आधा काम भी किया होता तो आज मेरा यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज है तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर। really need to calm down. उस प्रोफेसर ने मेरी बहन पे अटैक किया है। What? Is she fine now? फोकस ऑफिसर, मैं अपनी बहन की सिक्योरिटी हैंडल कर लूंगा, पर क्या तुम्हें आइडिया भी है कि हम कितने खतरनाक क्रिमिनल के साथ डील कर रहे हैं? वो प्रोफेसर, उसने सीएम को हॉस्टेज बनाया, एक बच्ची के ऊपर बॉम्ब फिट किया। इस बार तो उसने हद पार कर दी, मेरे ही शहर में, मेरे ही पड़ोस में घुसकर उसने मेरी बहन पर अटैक किया। It's not cool, और उसको इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, कोई है? मुझे आप बांध के क्यों रखा है? सामने आओ। हेलो, ओह नो। देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन प्रोफेसर के बारे में कुछ डिटेल्स मिली हैं जो आई थिंक यू शुड नो। कविता वोरा, शी इज डेड नाउ। बहुत ही कमाल की साइंटिस्ट थी एंड काफी इन्वेंशंस भी की थी इन्होंने, एंड शी वाज डैम गुड। लेकिन एक रिसर्च के दौरान इन्हें एक बहुत ही रेयर और डेंजरस मीटियोराइट भी मिला था, लेकिन गवर्नमेंट को देने की जगह इन्होंने अपने पास रख लिया। कुछ साल पहले पकड़ी भी गई थी, लेकिन पुलिस को इन्होंने मीटियोराइट के बारे में कुछ नहीं बताया। सबसे मेन बात, इन्हें हमारे समाज के लोगों से भी काफी प्रॉब्लम्स थी, और ये पब्लिकली भी ये कह चुकी हैं दैट दिस एंटायर ह्यूमन रेस नीड्स टू एंड। इनफैक्ट यही नहीं, ये ओपनली धमकी भी दे चुकी हैं कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगी, क्योंकि ये अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहती थी, सबसे अलग। Nonsense this is. या आई नो। सुना है कि मेंटली भी बहुत अनस्टेबल थी।
इसलिए इंटेरोगेशन से पहले इन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया। और इनकी मौत के बाद इनके हस्बैंड यानी कि द प्रोफेसर, उसे भी इंटेरोगेट किया गया था, बट ही डिनाइड हैविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन दिस। पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, एज ही वाज क्लीन, तो तब से ये केस बंद पड़ा है। वो प्रोफेसर कहता है ये दुनिया खत्म करने का है, बार बार अपनी बीवी का नाम याद करता रहता था, उससे उसको मिलने का था। क्या नाम था उसका? कविता। अभी मैंने जब उस आदमी को पकड़ा था, वो प्रोफेसर के बारे में बता रहा था कि प्रोफेसर बार बार अपनी वाइफ कविता का नाम ले रहा था, और ये भी कह रहा था कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डिस्ट्रोलिंग का यूज कैसे करने वाला है और कब। वो जैसे भी करे, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। ये क्या था? चूहे, हमारी पुलिस चौकी के चूहे हैं ये। क्या साफ सफाई नहीं करा था तुम्हारा डिपार्टमेंट? हाइजीनिक का चैप्टर नहीं पढ़ा कभी? एक्सक्यूज मी। आप परेशान लग रहे हैं गुरुदेव। बात ही कुछ ऐसी है यक्षिका, आज जो होते होते रह गया यदि हो जाता तो हमारी योजना विफल हो जाती। शुक्र करो कि वो मीठी थी, यदि उसकी जगह वीर होता तो सारी बाजी पलट जाती। तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा, हमें और सावधान रहना है। जी गुरुदेव। हमारे घर में जितने भी इंसान काम करते हैं, सबसे कह दो कि हमारे घर में हमारी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस प्रोफेसर की ऊर्जा उस नाश पदार्थ से जुड़ी हुई है जो हमें वहां तक ले जाएगी। ये इंसान भी कितने बेवकूफ होते हैं, अपनी सबसे कीमती चीज अपने पास नहीं रखते। इनके लिए संभाल के रखने का मतलब होता है अपने से दूर रखना, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। यहाँ तुम्हें नाश पदार्थ मिलेगा या उससे जुड़ा हुआ कोई सुराग। ये नक्शा तुम्हें उसकी ऊर्जा के जरिए रास्ता दिखाएगा। जाओ यक्षिका, हमारे पास समय नहीं है। ग्रहण की रात से पहले वो नाश पदार्थ हमारे कब्जे में होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, काम हो जाएगा। चैन नहीं है ना तुम्हें? यहाँ भी आ गए चूहे मारने? चूहों को मारने नहीं, चूहों को बचाने। आज बिल्ली शिकार पे जो निकली है। खैर मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है, मैं बस देखने आता कि सब ठीक है या नहीं। तुम्हारे आने से पहले ठीक ही था, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। आई कैन हैंडल दिस। और रियली? मुंह पे ना पर दिल पे हाँ। इसको हीरो की जरूरत तो है, पर इसका ईगो अलाउ नहीं कर रहा है कि मुझसे रिक्वेस्ट कर सके।
पुअर गर्ल, यू नो। सीरियसली किस दिन मन कर रहा है इसे गोली मार दो। एक्चुअली मार ही देती हूँ। It'll be worth it. तुमने यहाँ से कोई फाइल निकाली थी क्या? नहीं, बहुत टाइम से बंद पड़ी। क्यों? हमसे पहले कोई बिल्ला आकर यहाँ पर चूहों को मार चुका है। मतलब? तुम्हें यहाँ स्मेल तो नहीं आ रही किसी के परफ्यूम की? चेक दिस, चेक करो, इसमें कोई टैंपरिंग हुई है क्या? You're right. टैंपरिंग हुई है। रिकॉर्ड मिसिंग है इसमें से। टोल्ड यू कि तुम हीरो के बिना कुछ नहीं कर सकती। मिस लॉ एंड ऑर्डर। तुम इधर देखो, मैं उधर जाती हूँ। मैं तुम्हारी बात मानूंगा क्या? मैं उधर जाऊंगा, तुम इधर जाओ। I'm sorry. What an escape, Professor. Idiots. पूरे शहर को पोल्यूटेड कर दिया तुम लोगों ने। वक्त के साथ रेस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक कदम आगे रहता है, और हीरो भी। अनफॉर्चुनेटली तेरा वक्त और तेरी किस्मत दोनों ही खराब है। यू फेक कचरे वाले चाचा। भैया मैं ना उस दिन आई थी अक्षय के घर पे और पता नहीं someone tried to kill me. मेरे शहर में दहशत फैलाएगा, इनोसेंट लोगों को परेशान करेगा। शहर का सिर्फ एक ही गुंडा है, और वो गुंडा हूं मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? हीरो, हीरो स्टॉप! वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो हम डिस्टोनियम तक कैसे पहुंचेंगे? What are you doing? Relax.
कराती हूँ तुझे सैनिटाइज। थोड़ा सैनिटाइजर देना प्लीज, कोई भी डिसइंफेक्टेंट चलेगा। बोला ना सैनिटाइजर, तो समझ में नहीं आता। शट अप जॉस, शट अप। तुम्हारे लिए सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट मैं ही हूँ। और एक बात याद रखना, और मैं 99% नहीं, पूरी 100% सफाई करता हूँ। अब सीधे सीधे बताओ कि डिस्ट्रोनियम कहाँ है। हाँ, डिस्ट्रोनियम कहाँ है? कहाँ है डिस्ट्रोनियम? पॉकेट में। ए, पीछे। My medicines. Please. जितने पिल्स चाहिए उतने पिल्स खिलाऊंगा, खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन पहले हमारे सवालों के जवाब दो। चल बता, इन क्रिमिनल्स की रिपोर्ट क्यों चुराई तू? कैसे जानते तुम इन्हें? और इनका क्या कनेक्शन है इस केस से? What are you up to, Professor? Tell me. I said tell me. स्वच्छ भारत अभियान। ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है? जब मैं स्कूल में था ना, तो हमारी ड्राइंग टीचर हमसे एक अजीब सी एक्टिविटी करवाती थी। पहले बैच के बच्चों से कहती थी कि ब्लू और ग्रीन जैसे ब्राइट कलर्स के सारे शेड यूज करो और एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ। बस सब बच्चे बढ़िया ड्राइंग बनाते थे, तारीफ और मार्क्स भर भर के लेते थे। लेकिन वो जो दूसरे बैच के बच्चे थे, उनके पास सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे ही कलर रह जाते थे। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। प्रोफेसर कभी बकवास नहीं करता। नेवर। सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो तुम लोग, आज की पूरी जनरेशन, पूरी ह्यूमन रेस उन पहले बैच के बच्चों की तरह हो। बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को बाप का माल समझ के इस्तेमाल किए जा रहे हो। अपने फायदे के लिए जंगलों को मिटाते जा रहे हो। लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या छोड़ रहे हो उनके लिए? पॉल्यूशन, बीमारी, गरीबी से भरी बंजर जमीन। वो लोग कैसे जिएंगे? अपनी लाइफ कलरफुल बनाने के चक्कर में तुम लोग उनके रंग छीन रहे हो। उन बेचारों के पास भी सिर्फ ब्लैक और ब्राउन जैसे कलर्स रह जाएंगे। और मैं ऐसा ही होने से रोकना चाहता हूँ। ये ह्यूमन रेस पेंसिल से बनी हुई ड्राइंग है क्या, जो मिटा के दोबारा बना दोगे? ऑफ कोर्स, ये ह्यूमन रेस तुम लोग इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। I'll kill you. I'll kill you all. इसका मतलब ये हुआ कि हीरो ये नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं बचा रहा हूं इस दुनिया को तुमसे और तुम जैसों से। सबसे पहले तो मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगाता हूं। वेट, पेशेंस। मुझे मारने की इतनी जल्दी है कि आज अपना फोन चेक करना ही भूल गए। देख लो,
शायद इरादा बदल जाए। अरे बचाओ अपने दोस्त को हीरो, बचाओ बचाओ। बता बंदूक कहाँ है? लगता है यही वो स्थान है जहां नाश पदार्थ मिलेगा। बचाओ, हेल्प, कोई है? कोई? अरे कोई तो बचा लो, वरना मैं भरी जवानी में मरा जाऊंगा। कोई है? हेल्प! नोज भी इच नहीं कर पा रहा हूं। ये कथा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कोई आया है। अरे यार अब मैं क्या करूं भगवान, या तो इस स्लैब के नीचे आके मर जाऊंगा या तो ये आके मुझे मार देगी। तुम कहीं इसने पहचान तो नहीं लिया मुझे? तुम मुझे खोल सकती हो प्लीज? हाँ हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे मैं यहाँ हूँ, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? अरे आपके सामने बैठा हूँ मैं। सुनाई नहीं दे रही आवाज तो दिखाई तो दे रहा है ना। अरे आपके सामने इतना हैंडसम सा लौंडा बैठा हुआ है, मौत से कुछ इंच दूर। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज हेल्प मी ना, की खोल दो ना प्लीज। मजाक चल रहा। कहाँ गई है? कहाँ हो सकता है ये नाश पदार्थ? वैसे भी इस दुनिया में बहुत ही कम अच्छे लोग हैं, गुड पीपल्स। एक यहाँ पर बंधा हुआ है और दूसरे का अता पता नहीं है। बच्ची, मेरे भाई, मेरे हीरो, कहाँ है तू? अरे तुम तो जज्बाती हो गए। हैपेंस, मेरे साथ भी होता है, बट इट्स सो मच फन ना। मेरी गर्दन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे दोस्त की जान मेरी मुट्ठी में। बाकी तुम समझदार हो।